गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के इस पार्ट में काव्य के पाठ एक सूरदास के बचे हुए शेष प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं ये 7वें प्रश्न। 6 प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। आइए 7वें प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आपको एक पंक्ति याद होगी कि जिनके मन चक्री, ठीक है ना, यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, चलायमान हैं, उन्हीं को ये देने के लिए कही थी। तो इसके उत्तर में आप लिख लेंगे कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, अथवा जिनके मन में कोई चक्कर है, कहीं स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को ले जा करके ये अपने योग की शिक्षा दें। तो ये था 7वें प्रश्न का उत्तर। फिर आइए हम 8वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ये हमारा 8वां प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग का साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है यहाँ से। हाँ, अब हम देखते हैं ये 8वां प्रश्न। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, अर्थात गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण था उसको। तो इसमें देखा होगा कि सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, ठीक यही उनका दृष्टिकोण था गोपियों का, वो नीरस प्रतीत हो रहा था। तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस व्यर्थ मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान कभी ले नहीं सकता। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेमपूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी या प्रेम के मार्ग में बाधा है या उन्हें उनके प्रेमी से दूर ले जाती है। इसीलिए योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह ज्वाला और भी अधिक धधक उठती है और उन्हें योग साधना एक बीमारी सी, व्याधि सी प्रतीत होती है। गोपियों ने उद्धव से कहा है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। ओके बच्चों, बस इस प्रश्न के उत्तर में आप इतना ही लिख देंगे। आइए हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजधर्म तो यह है जाहे प्रजा न सताए, ये लाइन आपने पढ़ी है। तो इसमें सीधा एक लाइन का उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए न। ओके, अब आइए हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वां प्रश्न कह रहा है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। फिर या अपनो मन पई हैं, वापस पई हैं, ठीक है ना। ये पंक्ति आपने पढ़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही है, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। तो ये पंक्ति आपने पढ़ी है। तो गोपियों को ऐसा क्यों महसूस हुआ, कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। तो उन्हें लगता है कि अब तक तो वे चालाक थे। आपने चालाक थी, उद्धव को कहती हैं कि आप तो अब तक चालाक थे केवल, अब आपके मित्र ने आपको गुरु ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। तो इन्हीं बातों को आप इसमें लिख देंगे। देखिए, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसीलिए वे उनसे मिलने के लिए स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने आपके द्वारा योग का संदेशा भेज दिया। अब कृष्ण राजा बनकर राज तिलक लगा चुके हैं, इसलिए वो राजनीतिक चालें चलने लगे हैं।
इन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को ऐसा लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन उन्हें वापस मिल जाएगा, जो यहाँ मथुरा जाते समय कृष्ण ने चुरा लिया था। ओके बच्चों, तो ये था 10वें प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं। वाक चातुर्य का अर्थ होता है कि वाणी की चतुराई से गोपियों ने उद्धव जी को पराजित कर दिया था, परास्त कर दिया था, तर्क विहीन कर दिया था। तो उनकी विशेषताएं क्या थीं, उनमें यानी उनकी बातों की चालाकी में, चतुराई में क्या गुण थे, उन्हीं का वर्णन इसमें करना है। देखिए यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो बोलने में चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने अवाक रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है और यही प्रेम ही उद्धव की बोलती को बंद कर देता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो ये था 11वें प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम देखते हैं इस प्रश्न 12वां प्रश्न और इस पाठ का आखिरी प्रश्न। इसमें आप देखेंगे कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए, संकलित माने उद्धव और गोपियों के संवाद के जो सूरदास द्वारा रचित यहाँ पर आपने 4 पद पढ़े हैं, उन चारों पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इन पदों को यानी इस एक रचना को सूरदास जी की भ्रमर गीत क्यों कहा गया है, जिसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इसको भ्रमर गीत क्यों कहा गया है। तो यही है, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, ठीक है ना। तो उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए पहली विशेषता कि इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है, वे कृष्ण की दीवानी हैं, ये पहली विशेषता है। दूसरा है भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव जो हैं वो तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। अगली विशेषता है ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत सुंदर हैं। हर पद पहले गाया गया है, उसके बाद लिखा गया है। अगली विशेषता है इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के भी दर्शन होते हैं। अगली विशेषता है इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं। गोपियाँ उद्धव के सामने खुलकर अपनी उलाहना प्रकट करती हैं। सूरदास जी की भाषा, अगली विशेषता है कि सूरदास जी की भाषा अलंकार युक्त है। इनमें जिन भी अलंकारों का प्रयोग किया गया है वह बड़े ही सजीव हो उठे हैं। ठीक। अगली विशेषता है गोपियाँ गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक्चातुर्य बालाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपितु अपने भोले और निश्चल प्रेम के द्वारा और अपने तर्कों के द्वारा वे सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और ये पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो कुछ रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्न हैं जिन्हें आप चाहें तो हल कर सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति में भी ये आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। 13वां प्रश्न जो है, जैसे गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यानी विभिन्न प्रकार की गोपियों ने उद्धव जी को तर्क दिए, ठीक ना। जैसे गुड़ में चिपटी हुई चींटी की तरह, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह, उद्धव को कमल के पत्ते की तरह, तेल लगी गागर की तरह, इन तमाम प्रकार की तर्कों से गोपियों ने उद्धव को शांत कर दिया है। तो आप भी अगर कोई तर्क देना चाहें तो उन्हें दे सकते हैं। जैसे देखिए गोपियों ने कहा है, उद्धव यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण से कुब्जा को क्यों नहीं देते। कुब्जा आप जानते होंगे ना, कि जो मथुरा में कृष्ण के जाते समय टेढ़ी थी, कृष्ण ने उसको सीधा कर दिया था। तुम यूँ करो कि यह योग कुब्जा को जा करके दे दो, ठीक है ना। ये आप तर्क दे सकते हैं। जैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आसानी से दे सकते हैं। 14वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी।
यानी उद्धव जी सारी बातें जानते थे, लेकिन कोई ऐसी बात थी, गोपियों के पास कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके वाणी की चतुरता से सामने आ गई। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि गोपियाँ जो है वो बोलने में चतुर हैं, वह बात बनाने में किसी को भी पछाड़ सकती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रहे। उसका कारण यह था कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है, और यही प्रेम ही उद्धव की बोलती को बंद कर देता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े ज्ञानी को भी परास्त कर देता है। इसका उत्तर आपका ठीक 11वें प्रश्न का उत्तर जैसा ही होगा, तो उसको आप उसमें लिख सकते हैं। ये 15वां प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? अगर ऐसा हो तो आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, गोपियों ने जब देखा कि कृष्ण जी बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में लौट आएंगे, लेकिन बहुत समय बीत गया और लौट कर नहीं आए। गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, और उसकी जगह कृष्ण ने उनको और अपने से दूर ले जाने वाले एक योग के संदेश को उद्धव के द्वारा भेज दिया। वह इसे अपने साथ छल समझ रही हैं गोपियाँ। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कृष्ण पर कि हरि हैं राजनीति पढ़ी है। और आज की समकालीन राजनीति की अगर हम तुलना करते हैं, देखते हैं, ठीक ना, तो उसमें लिख देंगे आप कि आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बना देते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी ही नज़र आती है। क्योंकि आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु आज तक गरीबों की संख्या बढ़ी ही है, वो कम नहीं हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन आज की यानी समकालीन राजनीति पर भी पूरा खरा उतरता है। ओके बच्चों, बस ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।